स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चौकी पढ़ाई स्मार्ट स्टडी एंड जीके ट्रिक्स विद पारुल में। तो देखिए, कल मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने करवाया थे आपके 5वां चरण एकीकरण का, तो वही आगे से कंटिन्यू करते हैं हम उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो समिति बनाई थी इसमें शंकर देवराय समिति थी, उसकी सिफारिश पे क्या हुआ था। समिति की सिफारिश पर भरतपुर धौलपुर की जनता को यूपी से राजस्थान में मिलाया गया, क्योंकि वो यूपी में जाने की जिद कर रहे थे। शुभारंभ कुमावत को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में मिलाया गया। ठीक है, इसकी सिफारिश पे ये कार्य हुए। फिर आता है छठा चरण। छठे चरण में क्या हुआ, वृहत राजस्थान प्लस सिरोही वृहत राजस्थान के साथ में सिरोही का विलय किया गया। बस जो सिरोही का जो एक क्षेत्र था आबू दिलवाड़ा, उसको छोड़ करके जो है ना उनका विलय किया गया। कब हुआ था, इसकी तारीख क्या थी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसका राजस्थान 26 जनवरी 1950 को राजस्थान, हमारा जो राजस्थान का नाम पड़ा था वह था राजस्थान। ठीक है, और सिरोही का विभाजन किया गया। ठीक है, और जो आबू दिलवाड़ा प्लस 89 गांव बम्बई को दिए। पहले क्या हुआ था कि जिस सभी है ना ये बम्बई को दिए गए थे, फिर राजस्थान को दिया शेष सिरोही। बाकी जो शेष सिरोही था वो प्लस हाथल गांव जिसको जो गोकुल भाई भटका था वो दिया, राजस्थान को दे दिया। तो इस बात पे वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या टिप्पणी की, राजस्थान को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो तो इनको मिल गया, ये टिप्पणी की उन्होंने। और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया छठे चरण का, हीरालाल शास्त्री, जो कौन थे, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। राज प्रमुख किसे बनाया गया, मान सिंह। ठीक है, और राजधानी क्या रखी गई इसमें, जयपुर। ठीक है, फिर जो आबू दिलवाड़ा के विलय के लिए गठन किया गया था एक, उसको क्या नाम था उसका, मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया। उस समिति के सदस्य कौन से, दशरथ शर्मा जी भी इसमें सदस्य थे एक। और एक हुआ था समिति का गठन किया गया था आयोग का, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, और इसे ये भी फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके सदस्य कौन, और इसका गठन कब हुआ था, 1953 में, और इसकी रिपोर्ट कब पेश हुई थी, 1956 में। इसके सदस्य कौन कौन थे, फजल अली अध्यक्ष भी थे, और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे थे KM पणिकर। तो इसकी ट्रिक कैसे याद करना है इसका, फजल अली कंजर को पानी ना दे। देखिए, कोई बुरा मत मानिए, किसी का नाम है तो मैं ये ट्रिक से बस आपको याद करवाने के लिए ट्रिक बनाई है मैंने ये, ताकि हमें इजी से याद हो जाए। तो क्या हो गया, फजल अली कंजर को पानी ना दे। फजल अली कंजर, कुंजरू का कंजर हो गया, और पणिकर का हो गया पानी ना दे। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। फिर इस आयोग की सिफारिश पे आधार पर क्या हुआ, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया, आबू दिलवाड़ा को मिलाया गया, और मध्य प्रदेश का जो सुनील टप्पा जो था जिला, वो राजस्थान को दिया गया, और जो राजस्थान का जो सिरोंज था वो किसको दिया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया। तो इसकी भी छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक होगी कि जो टोपी थी वो तो हमने ली, और सिर किसको दे दिया, सिर वो दिया मध्य प्रदेश को। इस टोपी मतलब सुनील टप्पा, टप्पा से टोपी। ठीक है, और सिर से मतलब सिरोंज से सिर, तो ये किसको दिया गया, ऐसे याद कर लीजिएगा आप इसको। फिर उसके बाद क्या हुआ, राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया इसकी एक और सिफारिश में, और राज प्रमुख पद को समाप्त करके क्या बनाया गया, राज्यपाल पद बनाया गया। फिर राजाओं के पर्स को समाप्त कर दिया गया, और जो राज प्रमुख पद को समाप्त किया गया था कौन से संशोधन के तहत किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया, और राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री किसे बनाया गया इस चरण का, मोहनलाल सुखाड़िया जी को। और फिर उसके बाद क्या हुआ, सत्यनारायण राय समिति, जो इसके अंदर वो क्या नाम, राजधानी के ऊपर इसका विवाद हो गया, तो उसके लिए एक समिति गठन की गई, सत्यनारायण राव समिति। ठीक है, तो उसका गठन कब किया, जुलाई 1957 को, और रिपोर्ट कब पेश की गई, फरवरी 1958 को। इसके सदस्य कौन कौन थे, सत्यनारायण राव अध्यक्ष थे, जो सदस्य भी थे BK गुहा और V विश्वनाथन। तो सत्यनारायण राव समिति के जो ये सदस्य थे सभी थे। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, सत्य विश्व में गुहा है, मतलब सत्य से सत्यनारायण, विश्व में विश्वनाथन, और गुहा से गुहा। ये ऐसे याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई, जैसे 2-3 बार याद करना ना, सत्य विश्व में गुहा है तो याद हो जाएगा सत्यनारायण और विश्वनाथन और BK गुहा। ठीक है, फिर इस समिति की सिफारिश पर क्या क्या हुआ, जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया, जयपुर को बनाया गया है। और ये समिति आपको बताया था ना मैंने, किसी विवाद हुआ गया था कि भी किसको हम राजधानी बनाई, तो यह समिति किसकी, जयपुर और अजमेर राजधानी विवाद हेतु गठित की गई थी। तो ठीक है, फिर समिति की सिफारिश पे क्या फाइनल डिसीजन लिया गया कि जयपुर को राजधानी बनाया गया, और अजमेर को क्या दे दिया गया था, राजस्व विभाग दिया गया था। फिर बाकियों को भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे बीकानेर को क्या मिला, शिक्षा विभाग मिल गया,
और भरतपुर को कृषि विभाग मिल गया, कोटा को वन विभाग मिल गया, उदयपुर को खनन विभाग मिल गया, और उच्च न्यायालय जो हमारा राजस्थान का वो कहाँ रखा गया था, जोधपुर में। ठीक है, तो ये इतना सब आज मैंने कवर कर दिया है, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूँगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो इन आयोग की है वो मैंने बता दी है, ये आप इनको याद कर लीजिएगा। और ये छठा चरण हमारा समाप्त हो गया और सातवां चरण भी हमारा समाप्त हो गया। तो ठीक है, जो ठीक है, फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, इसके बाद मैं आपको कौन से चैप्टर के ट्रिक्स कराऊँ, छोटे छोटे टॉपिक्स बता देना। और आपको कैसी लगी ये क्लास ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ताकि मैं अब मोटिवेट हो सकूँ कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है क्लास में, कुछ अगर कुछ कमी लगी है तो अब भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को। ठीक है जी, बाय।